या झूठ 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 बोलो, बार बार बोलो, झूठ, मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही डायलॉग है ना। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतलब इतना झूठ बोला, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। तरफ जिस संसद से न्याय की तलाश रहती है, जिस संसद में हिंदुस्तान की आवाम की और जनता की आवाज उठाने की अपेक्षा विपक्ष के द्वारा की जाती है, जनता के द्वारा, कि अगर हमारे मुद्दे सरकार नहीं सुनेगी तो कम से कम विपक्ष तो उठाएगा। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात होती है, बड़ी बेअदबी की बात होती है कि जब संविधान की शपथ ली जाती है, बीते कल, तब संविधान पर चिड़चिड़ाए आते हैं ओम बिरला, और जब वहां सुबह आते हैं तो उनका स्वागत जय संविधान के नारों से होता है। भाई गीली तो हो जाती है ना, इतना तो बनता है ना विपक्ष का, जिसने गलती की हो तो उसको गलती सुधारने का अवसर देना। लेकिन यहां और एक बात ज्यादा बढ़कर के हो जाती है। यहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब एनईटी पर सवाल उठाते हैं, याद रखिएगा विनोद, अपने बच्चों को बताइएगा कि एनईटी पर सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी तो माइक बंद कर दिया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे थे माइक बंद कर दिया था। और फिर एक जो किरण रिजिजू थे, उनका भी बयान आ गया कि संसद की गरिमा के खिलाफ है एनईटी का बयान उठाना। मुझे समझ में नहीं आया कि संसद की गरिमा क्या है। संसद की गरिमा ये है कि 146 सांसदों को अपदस्थ कर देना, निष्कासित कर देना, क्या वो संसद की गरिमा के खिलाफ नहीं था? किरण रिजिजू जी जरा इस बारे में डिबेट कर सकते हैं किसी भी पत्रकार से। मेरी तो बात छोड़िए, छोटे से पत्रकार से डिबेट कर लीजिए किरण रिजिजू जी। लेकिन यहाँ पर रिजिजू जी करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो घटनाक्रम हम आपको बताते हैं जो घटनाक्रम हुआ। यहाँ राहुल गांधी जिस तरह से बोले, राहुल गांधी का ये वीडियो आप देखिए। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं आप।
आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। वीडियो आपने देख लिया होगा राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो है वीडियो जो है नहीं डाला जाता, वहां पर कहा जाता है मतलब जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है ये संसद की गरिमा भंग हुई है। एक महिला वहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण बेहोश हो जाती है और उसको ले जाना पड़ता है आईसीयू, ठीक, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई चलती रहती है। वहां बोला जाता है कि वेल में आना परंपरा। अरे बीजेपी के लोग कितनी बार वेल में आए, क्या उसका हिसाब किताब बीजेपी देगी या हम दें, या हम जैसे लोग लेकर के आए? या झूठ 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 बोलो, बार बार बोलो झूठ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का ही डायलॉग है ना। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतलब इतना झूठ बोला, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। लेकिन क्या दोस्तों, जिस तरह से ओम बिरला का अभी तक का कैरेक्टरिस्टिक रही है, अभी तक का उनका व्यवहार रहा है, क्या उनको लोकसभा स्पीकर बने रहने का अधिकार है? प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से वो एक सीनियर मतलब एमपी को, दीपक हुड्डा को डांटते हैं, बैठ जाओ हमें मत बताओ किस पे बोलना है किस पे नहीं बोलना है, संविधान के एक हेडमास्टर की तरह डांटते हैं। क्या ये एक स्पीकर का लैंग्वेज है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अभी एनईटी के मुद्दे को जो किरण रिजिजू बता रहे हैं कि साहब ये जो है गरिमा के खिलाफ है, तो मैं पूछता हूं कि गरिमा किसके अंतर्गत आती है? तो किरण रिजिजू जी ये बता दें कम से कम कि गरिमा कहां आती है। लेकिन लोकसभा स्पीकर पर और भी सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बात करने लगते हैं ओम बिरला के व्यवहार के बारे में, और ओम बिरला के व्यवहार के बारे में जो बात करने लगते हैं तो वहां ये मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग पत्रकार मांग करने लगते हैं कि विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत हटाया जाना चाहिए जो नेता प्रतिपक्ष तक को संसद में बोलने नहीं देता। संसद किसी सन की नेता के बाप की जागीर नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों की प्रतिनिधि संस्था है, विपक्ष जनता की आवाज है। लेकिन क्या वाकई में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है ओम बिरला के खिलाफ? जी हां, बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सीधी सी लिखी हुई है रूलिंग्स जिसमें बोला गया है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ भी आप जो है नोटिस देकर के एक प्रस्ताव ला सकते हैं। वो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन द्वारा 14 दिन के स्पष्ट नोटिस के बाद प्रस्ताव लाकर तथा सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित करके हटाया जा सकता है। हटाने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है तथा उस पर चर्चा की जा सकती है कि जब उस पर प्रस्ताव पर कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन प्राप्त हो या साइन हो। तो क्या इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर के गौर करेगा? क्योंकि जब इस तरह से माइक बंद करेंगे तो इनको बार बार इस तरह के असहमति पत्र संसद में दाखिल करने पड़ेंगे, कभी ममता बनर्जी के द्वारा, कभी अखिलेश यादव के द्वारा, कभी कांग्रेस के द्वारा, कभी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ये जो है परेशान हो जाएंगे और इनका सत्यनारायण कथा की जय हो जाएगी। नीति बनाना काम है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का, कि ओम बिरला के खिलाफ कम से कम एक अविश्वास प्रस्ताव ला करके जनता के सामने इनका वो नकली चेहरा बेनकाब करे जिस चेहरे को इस संविधान का कह रहे हैं। केवल इमरजेंसी का हवाला दे करके है इमरजेंसी, है इमरजेंसी, 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 इमरजेंसी। अरे यार हद हो गई यार, इमरजेंसी इमरजेंसी कहने की। कम से कम आप अपने विकास पर तो बात कर लो। जो विकास नहीं कराया उसको भी बोलते कि कांग्रेस ने कराया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कराया और कांग्रेस ने कराया था, जी हमारे को दिया था। भाई वाह, कमाल की बात हो गई। आपके कई लोग जो हैं, ओम बिरला की बेटी पर आरोप लगता है, यूपीएससी का चेयरमैन था, जो एनटी का आपने चेयरमैन बना रखा है, यूपीएससी का भी रहा है, और उसी दौरान ओम बिरला जी की बेटी यूपीएससी क्लियर कर गई। वाह, कमाल है यार ओम बिरला जी, क्या शानदार सेटिंग है। ये शानदार सेटिंग के बारे में मेरे सब्सक्राइबर क्या क्या बोलना चाहते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं, बताइएगा जरूर दोस्तों। क्योंकि देश में अगर किसी को बेधड़क छोड़ दिया जाए, स्पीकर एक जो है मतलब आदरणीय पद होता है, बहुत आदरणीय पद होता है, जो आदर के साथ बात करता है सांसदों के साथ। लेकिन ये
स्पीकर साहब तो बस सीटी बजाते हैं, वो भी खोखली जिसमें आवाज नहीं निकलती, और माइक का बटन भी शायद अमित शाह के पास रहता है। क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में बताइएगा जरूर, हम इंतजार करेंगे आपकी टिप्पणियों का। नमस्कार, जय हिंद।